Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. So बच्चा बात है, मुझे पता है कि आप सबके क्लास 10 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और क्लास 10 के बाद जो एक बड़ा सा डॉन्टिंग डिसीजन आप सबको लेना है वो भी सर पर आ चुका है कि भाई आखिर क्लास 11 में स्ट्रीम ले तो क्या ले। पापा ने बोला है कि पीसीबी ले लो, डॉक्टर बन जाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। वहीं बड़े भैया बोल रहे हैं कि यार जेई क्रैक कर ले, इंजीनियर बनने के बाद ना लाखों लाखों की जॉब तुझे एवं ही मिल जाएगी। पड़ोसी वाले चाचा ने बोला है कि भाई जेई और नीट तो सब लोग कर रहे हैं, तो जाके आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करता, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, तेरे को अच्छा खासा सोसाइटी में स्टेटस भी मिलेगा और पैसे भी। यार इतने सारे ऑप्शंस हैं और हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग एडवाइस है, बट मैं क्या करूं, आखिर मैं स्ट्रीम लूं तो कौन सी लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, ह्यूमैनिटीज लूं, करना है तो आखिर क्या। आई नो दिस इज अ बिग डिसीजन फॉर यू ऑल एंड अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी very stressed about it. So if you are also one of those students, this is the video for you, because today I'm going to tell you 5 things that you need to consider before choosing the stream, and I promise you अगर आप इन 5 चीजों पर अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट करोगे तो पक्का आप सही डिसीजन ही लोगे। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So भाई सबसे पहले I want to tell you what are the different stream options that you are going to have in class 11. वैसे तो I have taken a detailed session on it as well, ठीक है, आपको वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी, बट थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो देखो मेजर 3 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। अब साइंस की अगर मैं बात करूँ, आई जस्ट नीड 1 minute। अगर मैं बेटा देखो साइंस की बात करूँ तो साइंस में डिवीजन हो जाता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और तीसरा आ जाता है पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। अब पीसीएम जो है वो यूजुअली वो बच्चे लेते हैं जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ करना है या जिनको बेसिकली टेक्निकल फील्ड में जाना है। देन पीसीबी वो बच्चे लेते हैं जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है, इट कैन बी फार्मास्यूटिकल, इट कैन बी एमबीबीएस। पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन यूजुअली वो बच्चे लेते हैं जिनको पता नहीं होता कि उन्हें जेई करना है, नीट करना है, और बाद में दे रियली जस्ट वांट टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन, ठीक है। देन व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स, तो कॉमर्स में जो मेजर स्ट्रीम आती है that is with math and without math। अब विद मैथ वाले बच्चे यूजुअली जो हैं अपने लिए ज्यादा ऑप्शंस ओपन अप कर देते हैं, बिकॉज यू कैन गो फॉर सीए, यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑप्शंस लाइक दैट। एंड नो मैथ वाले बच्चे वो होते हैं जिनसे मैथ हैंडल नहीं होती है, एंड दे यूजुअली बेसिकली गो फॉर दी ऑपरेशनल सेंटर्स इन द ऑफिसेज, चाहे आप बात करो एचआर की, और मे बी यू टॉक अबाउट अदर बैक एंड टीम्स जो कि काम करती हैं। अब मैंने इन सब के ऊपर डिटेल ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कौन से आपके लिए करियर ऑप्शंस वगैरह खुल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल आईआईटी, जेई, सीए एंड आईएएस का, क्योंकि हर किसी को लगता है साइंस लिए तो बच्चा आईआईटी या जेई करेगा, कॉमर्स लिए तो सीए कर लेगा, ह्यूमैनिटीज लिए तो आईएएस कर लेगा, बट बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं और इन सब के ऊपर और भी वीडियोस आ रही हैं। वैसे मैंने स्ट्रीम्स में भी बताया था, यू कैन चेक इट आउट। फिर ह्यूमैनिटीज जो है उसके अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है मैथ लेने का, otherwise your main subjects are geography, history, stuff like that। इसमें जो बच्चे जाते हैं they basically go for interior designing, they can go for if they want to be a teacher they can go for fields like media, mass communication, stuff like that, and even in research fields, civil services में भी जा सकते हैं, ठीक है। now whatever XYZ stream that you are basically going for, उससे पहले ये 5 चीजें आप लोग को कंसिडर करनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, फॉलो योर इंटरेस्ट एंड नॉट क्राउड। बहुत सारे बच्चे अक्सर पता है क्लास 11th में जाके वो स्ट्रीम्स ले लेते हैं जो कि उन्हें लगता है कि सोसाइटी में ज्यादा एक्सेप्टेबल है और सोसाइटी में उनको ज्यादा इज्जत दिलाएंगी। बच्चे अक्सर साइंस स्ट्रीम लेते हैं ये सोचकर कि अगर मैंने ह्यूमैनिटीज ले ली या मैंने कॉमर्स ले ली सो मे बी अदर्स विल लुक डाउन अपॉन मी। That's not the case. Just because a lot of people around you they're going for science stream doesn't mean that it is going to be the right option for you as well. Your interest can differ from others.
आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम लेनी है, क्राउड के हिसाब से नहीं। देखो सारी की सारी जनता अगर जाके खाई में कूद जाएगी तो तुम थोड़ी खाई में कूदोगे। अगर तुम्हें बेसिकली क्लास 10th में लगता है कि मुझे साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, देन गो फॉर साइंस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट है तो गो फॉर पीसीएम। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार साइंस तो बस की नहीं है, ह्यूमैनिटी ज्यादा अच्छा लग रहा है, गो फॉर इट। भाई अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाते हो तो वो अभी से आपका करियर डिसाइड नहीं करता कि भाई आपकी करियर ग्रोथ कितनी होने वाली। कितने सारे इंजीनियर्स को हम जानते हैं जो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, एंड देन वी नो सो मेनी पीपल हु बेसिकली ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम एंड दे आर डूइंग सो वेल फॉर देमसेल्व्स, राइट। सो भाई आगे जाके आपका करियर जो है, यस आपके सब्जेक्ट्स पे बहुत हाईली डिपेंड करता है, बट उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपको अपनी फील्ड की कितनी अच्छी नॉलेज है। तो जितना आपका इंटरेस्ट होगा आप उतना ज्यादा उसमें इन डेप्थ में घुसोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतना ज्यादा आप उस चीज में एक्सपर्ट बनोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू डू बेटर फॉर योरसेल्फ। सो प्लीज मत सुनो क्राउड की, मत जाओ भीड़ में कि भाई मेरे दोस्ती वाली स्ट्रीम ले रहे हैं तो इसलिए मैं लूंगा, पापा ने बोला इसलिए नहीं। जिसमें तुम्हारा मन कहे, अपने मन की सुन, ठीक है। देन डू नॉट लेट योर मार्क्स और स्कूल चूज योर स्ट्रीम। कई सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो कि क्लास 10 के रिजल्ट के बाद आपको बहुत प्यार से बाइफिकेट कर देते हैं, दैट इफ यू स्कोर 85% ऑफ और अबव विल गिव यू साइंस स्ट्रीम, इफ यू हैव स्कोर समवेयर अराउंड 75 to 85% विल गिव यू कॉमर्स स्ट्रीम, एंड इफ यू आर लेस देन 70% आपके लिए ह्यूमैनिटीज ही बनी है। भाई प्लीज ये स्कूल्स की तानाशाही है। A lot of times ठीक है, your marks can be affected by other factors than your academics। बहुत बार 10th क्लास में बच्चे को सब कुछ आता है, इंटेलिजेंट होता है, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्क्स नहीं आते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 90% एंड अबव आते हैं, बट देन दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन साइंस बिकॉज उनका वहां पे एक्सपर्टीज ही नहीं, उनका वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि जो आपके मार्क्स है दे डू नॉट जस्टिफाई योर लेवल ऑफ नॉलेज इन द सब्जेक्ट, देन डू नॉट go as per your school's guidance, go change your schools right away। बहुत सारे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे who will offer you other options, ठीक है, आप वहां पे अपनी मन की स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो irrespective of your marks। Compromise on the school but do not compromise on the stream of your choice, and once you go for that choice प्लीज बी headstrong about it। बाद में ये नहीं होना चाहिए that you regret that decision, ठीक है। आप इतना कुछ go through करो and then you're like यार मैंने उस टाइम पे सिर्फ जोश में वो decision ले लिया। जोश के साथ होश में भी रहना है। just make sure to do that। then make sure to choose the stream as per your expertise as well। go for the subjects जिनमें आप बहुत अच्छे हो, जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स है। जैसे ही आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाओगे यू विल रियलाइज दैट द डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली इंक्रीजेस मैनीफोल्ड्स, ठीक है। आपको 2x 3x से भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल मिलेगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट्स में फंडामेंटल्स अभी से क्लियर नहीं है तो क्लास 11 में जाके आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो ही नहीं सकते हैं। आपके अगर अभी बेस स्ट्रॉन्ग है उन सब्जेक्ट्स में, तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लास 11 में भी यू कैन डू वेल इन दो सब्जेक्ट्स। तो प्लीज एक्सपर्टीज होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आप कोई भी स्ट्रीम क्यों ना लो, वेदर इट्स साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आपको मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। अगर आपका उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, अगर आप उस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, तो आप वो हार्डवर्क फिर भी हंसते खेलते कर लोगे। बट इफ यू डू नॉट हैव योर इंटरेस्ट और मे बी योर एक्सपर्टीज डज नॉट लाई इन दैट स्ट्रीम, तो यू आर गोइंग टू रिजेंट योर डिसीजन। यू बी लाइक क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आई बी ऑनेस्ट विद यू, आई नॉट बेसिकली मेक यू वेयर दोज रोज टिंटेड सनग्लासेस एंड टेल यू कि भाई अब तुमने 10th क्लियर कर लिया अब सब सेट हो जाएगा। ये लाइन जो पेरेंट्स की होती है ना, दैट्स अ ब्लेटेंट लाई दैट एवरीबडी टेल्स यू। 10th कर लो तब लाइफ सेट है, 12th कर लो तब लाइफ सेट है। लाइफ कभी भी सेट नहीं होनी है भाई। you're gonna face obstacles, you're gonna face difficulties at every step of your life। so if you will not be able to enjoy your journey, you'll never be able to enjoy your destination as well, because destination तो तुम थोड़ी देर के लिए चेरिश करोगे, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक और एम्बिशियस गोल सेट हो जाएगा, फिर उसकी जर्नी में लग जाओगे। so कोई भी जर्नी लोगे डिफिकल्ट होनी है, चूज योर डिफिकल्ट। Just choose your difficult. Remember that. Choose your difficult, guys. Do not let your dreams, your aspirations, your goals be influenced so much by others' dreams and aspirations and goals that you actually aren't able to differentiate between the two. कि तुम्हारे dreams कौन से, तुम्हारे aspirations कौन से और दूसरों के aspirations कौन से हैं. It should be your difficult, your goal.
योर ड्रीम, तभी तुम उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर पाओगे। देन रिसर्च अबाउट द चोजन स्ट्रीम टू नो पोटेंशियल करियर ऑप्शंस इन इट। प्लीज अपना स्ट्रीम उस हिसाब से भी चूज करना जो आपके करियर ऑप्शंस के साथ अलाइन करे एंड विच गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी लेटर ऑन कि अगर आपका जो प्लान ए है करियर का वो काम नहीं करता, यू कैन गो फॉर प्लान बी और प्लान सी। आप जो भी स्ट्रीम ऑप्ट करो, देखो आप उस स्ट्रीम से रिलेटेड कौन से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, कौन से अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन अप होते हैं। बिकॉज लाखों बच्चे अगर किसी एक ही चीज के पीछे प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो एट द एंड ऑफ द डे हंड्रेड्स का ही होना है ना, हर उस लाखों बच्चों का तो हो नहीं पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं एक अपना बैकअप ऑप्शन रेडी रखना पड़ेगा। तो अपना करियर ऑप्शन जो अपनी स्ट्रीम जो है अपनी करियर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखना। एंड प्लीज जब तुम अपना करियर डिसाइड कर रहे हो तो उस टाइम पे ये जरूर सोचना कि क्या आप इस चीज को लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। Then go through the initial chapters to know which stream you like the best. अगर सब कुछ करने के बाद भी you're still confused, you still don't know which stream you want to go for, then सबसे बढ़िया है कि हर एक स्ट्रीम में हर एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर्स पढ़ लो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, यहाँ पे तो सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है। एक सब्सक्रिप्शन पे आप हर एक डिफरेंट बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जाओ साइंस के बैच में भी जाओ, कॉमर्स के बैच में भी जाओ, ह्यूमैनिटीज के बैच में भी जाओ और हर बैच में जाके देखो कि उनके सब्जेक्ट्स में आखिर स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। एंड दैट विल गिव यू एक्चुअली अ डीप इनसाइट इनटू वेदर यू लाइक दैट स्ट्रीम और नॉट। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट कैन हैपन विद यू कि आपको 10th क्लास तक मैथ बहुत पसंद है, यू रियली लव इट, बट जैसे आप क्लास 11 की मैथ देखो दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10, यू रियलाइज कि यार नो दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, भाई इससे ज्यादा मुझसे मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी। तो रादर कि आप एक पीसीएम ले लो, 6 महीने बाद हाफ ईयरली के बाद रियलाइज करो कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, व्हेन यू कांट इवन गो बैक टू अदर स्ट्रीम, बेटर है अभी जाओ, अभी से प्रिपरेशन कर लो। बिकॉज तुम लोगों का जो नया साल है वो जुलाई से स्टार्ट होगा इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। अभी तुम अच्छी खासी हर स्ट्रीम को एक्सप्लोर कर सकते, यू कैन मेक दैट डिसीजन, ठीक है, इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर कि भाई आपको वो स्ट्रीम पसंद है या नहीं, जस्ट अप्लाई इट, ट्रस्ट मी इट्स गोना क्लियर योर माइंड अ लॉट, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, दीज वर ऑल द 5 थिंग्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, जाओ ओशन मैम को अभी के अभी अनअकैडमी पर फॉलो करो। हम लोगों के अभी से ही क्लास 11 के बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो इवन इंग्लिश के लिए भी कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। बिकॉज क्लास 11 का सिलेबस आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे बाद में आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। भाई बहुत अमेजिंग क्लासेस अभी अभी ज्वाइन कर लो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, दैट देयर इज दिस अमेजिंग ऑफर दैट इज रनिंग फॉर यू ऑल ऑन द एप्लीकेशन वेयर यू आर बीइंग ऑफर्ड 50% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। सबसे बढ़िया बात है ना, जाओ अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कुछ नहीं करना है, OP05 कोड अप्लाई करना है। और ये जो ऑफर है ना सिर्फ और सिर्फ परसों तक वैलिड है, अप्रैल 3 को ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, तो प्लीज अभी के अभी इसका फायदा उठा लो। And that's it from my end. I really hope you enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.